Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the summary of Dr. Faustus that is written by Christopher Marlowe. डॉक्टर फास्टस का जो ड्रामा है ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा और ये पब्लिश हुआ था 1592 में. डॉक्टर फास्टस इज जॉन फास्टस. जॉर्ज फास्टस a German alchemist, astrologer and magician in real life. डॉक्टर फास्टस अपनी हकीकी ज़िंदगी में एक एल्केमिस्ट था. जर्मन था ये, एस्ट्रोलॉजर था और एक जादूगर था. फुल टाइटल ऑफ द प्ले इज द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस. इसका कंप्लीट टाइटल है. इट्स फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज इन 1592. 1592 में पहली दफ़ा ये परफॉर्म किया गया था बट वाज पब्लिश्ड इन 1609. 1609 में इसको पब्लिश किया गया था. इट इज़ रिटन इन 5 एक्ट्स. 5 एक्ट्स में ये मुश्तमिल है. डॉक्टर फास्टस इज़ a talented German scholar who was born of ordinary parents in Rhodes, Germany. जर्मनी में इसकी पैदाइश हुई थी. In the prologue, the chorus introduced the story of Dr. Faustus. प्रोलोग में डॉक्टर फास्टस की स्टोरी जो है वो प्रोलोग में कोरस बयान करता है. डॉक्टर फास्टस इज कंपेयर्ड टू अ ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर नेम्ड इकरस. इकरस के साथ इसको इस तारे के तौर पर, ये तशबीह के तौर पर यूज़ किया गया है और ये इकरस एक ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर था. वैगनर एंड द सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फास्टस. Before he returns to magic, he was considered to study logic, medicine, law and religion. जादू पर आने से पहले वो रिलीजन, लॉ, मेडिसन, लॉजिक की स्टडी करता है. इन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है. He learned everything he could learn. उसने हर वो चीज़ सीखना चाहता था. All of these things left him unsatisfied. वो इन तमाम चीज़ों से मुतमईन नहीं होता. So now he turns to magic. सो इस वजह से अब वो जादू की तरफ मबसूल हो जाता है. अ गुड एंड अ बैड एंजल अराइव. एक नेक और एक बुरा फरिश्ता आता है रिप्रेजेंटिंग फर्स्टस चॉइस बिटवीन क्रिश्चियन कॉन्साइंस एंड अ पाथ टू डैमिनेशन रिस्पेक्टिवली, जो कि ये जाहिर करता है कि उसका जो क्रिश्चियनिटी का रास्ता है और एक डैमिनेशन का, तबाही का रास्ता. वाइल द फॉर्मर एडवाइज हिम टू लीव ऑफ द परसूट ऑफ मैजिक. एक उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मैजिक को छोड़ दें. द लेटर टेम्प्ट्स हिम फॉर दिस. जबकि दूसरा उसे जादू के लिए कायल करने की कोशिश करता है. फ्रॉम टू फेलो स्कॉलर्स वेल्डीज एंड कॉर्नेलियस. दो दोस्त होते हैं, वेल्डीज और कॉर्नेलियस. इनसे फास्टस जादू सीखता है. फास्टस लर्न्स द फंडामेंटल ऑफ द ब्लैक आर्ट्स. ब्लैक आर्ट्स मतलब जादू. फास्टस समन्स मेफिस्टोफेलिस. फास्टस मेफिस्टोफेलिस को कॉल करता है एंड आस्क हिम टू अपीयर इन द शेप ऑफ फ्रांसिस्कन फ्रायर. देखता है कि आप एक फ्रांसिस्कन फ्रायर की शक्ल में मेरे सामने नमूदार हूँ. फास्टस सेल्स हिज सोल इन एक्सचेंज फॉर 24 ईयर्स. 24 साल के लिए वो अपनी सोल बेच देता है. विद मेफिस्टोफेलिस एज सर्वेंट टू हिज एवरी whim, कि वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा और उसके लिए वो अपनी 24 साल ज़िंदगी का उसके साथ वायदा कर लेता है. फास्टस साइंस द डील राइटिंग विद हिज ओन ब्लड. अपने खून के साथ लिख के वो उस डील पे साइन करता है. द वर्ड होमोफ्यूग, इसका मतलब होता है फ्लाई मैन, अपीयर्स ऑन हिज आर्म एंड फास्टस इज सीज्ड बाय हिज फियर. उसके हाथ पे लिखा हुआ आ जाता है होमोफ्यूग मतलब फ्लाई मैन, और उससे वो अपने खौफ से आज़ाद हो जाता है. The good angel tells him to repent while the evil angel tells him to stick to his wicked ways. जो नेक एंजल होता है फरिश्ता, वो उसे कायल करने की कोशिश करता है कि वो तौबा कर ले. जबकि जो दूसरा डेवल होता है, दूसरा एंजल होता है, उसे कायल करता है कि वो इसी बुराई पे चिमटा रहे. लूसीफर द रूलर ऑफ द हेल promises डॉक्टर फास्टस टू शो हिम हेल. लूसीफर वादा करता है डॉक्टर फास्टस से कि वो उसे जहन्नम दिखाएगा.
मेफिस्टोफेलिस रिप्लाइज ऑल क्वेश्चंस ऑफ डॉक्टर फास्टस। मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फास्टस के सभी क्वेश्चंस का आंसर करता है, एक्सेप्ट हु मेड द वर्ल्ड, because he says that he answers to this questions is against our kingdom। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देता कि इस कायनात को किसने बनाया है, तो कहता है कि ये हमारी किंगडम की जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है। Then Faustus explored the heavens and the earth from a chariot drawn by a dragons and is now flying to Rome। फिर वो रोम जो है वो उड़ के जाता है और फ़िज़ा की सैर करता है। where he feast honoring Saint Peter is about to be celebrated। वहाँ पे वो सेंट पीटर की कोर्ट में जाता है और उनके साथ एक दावत पे महसूस होता है। एट रोम ही मेक्स हिमसेल्फ इनविजिबल। रोम में वो खुद को इनविजिबल कर लेता है एंड प्लेस अ सीरीज ऑफ ट्रिक्स, और कुछ ट्रिक्स खेलता है। ही डिसरप्ट्स द पोप्स बंकिट बाय स्टीलिंग बाय स्टीलिंग फूड बाय स्टीलिंग फूड एंड बॉक्सिंग पॉप्स ईयर्स। और पॉप के कानों को वो गायब कर देता है, वहाँ से वो फूड चुराता है रोम में जाके, रोम के दरबार से। After this he travels through the courts of Europe with his fame spreading everywhere। इसके बाद वो यूरोप के कोर्ट्स में जाता है जबकि उसकी मशहूरी हर तरफ हो रही होती है। He is called upon by German Emperor Charles V, उसे जर्मन एम्परर चार्ल्स V भी बुलाता है, who asks Faustus to allow him to see Alexander the Great। उसे कहता है कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को दिखाए। Faustus impressed him by conjuring अलेक्जेंडर्स इमेज। फास्टस उसे हैरान कर देता है अलेक्जेंडर का इमेज दिखाकर। हेयर फास्टस ऑल्सो ह्यूमिलिएट अ नाइट नेम बेनवोलियो। यहाँ पे वो एक नाइट बेनवोलियो की इंसल्ट भी करता है। When Benvolio and his friend try to avenge the humiliation, Faustus asked his devils to hunt them and transform them so that the हॉर्न्स ग्रो ऑन देयर हेड। तो इस तरह फिर वो डेवल्स को कह के फास्टस उनके सर पे सींग उगा देते। फास्टस देन प्लेस ट्रिक्स ऑन हॉर्स। फिर वो एक हॉर्स पर एक ट्रिक खेलता है, कॉर्सर। फास्टस सोल्ड हिज ओन हॉर्स टू हिम। फास्टस अपना घोड़ा बेच देता है एंड आस्क्ड नॉट टू टेक इट टू वाटर बट व्हेन हॉर्स, और उसे कहता है कि घोड़े को पानी में ना ले जाना, बट व्हेन हॉर्स कर्सर टेक इन इट इनटू द वाटर। लेकिन जब वो हॉर्स का जो राइडर होता है उसे वो पानी में ले जाता है, टू नो द ट्रुथ, रियलिटी को जानने के लिए, इट टर्न्स इनटू हीप ऑफ स्टार, तो फिर वो तिनका या बन के रह जाता है। फास्टस इज देन इनवाइटेड टू द कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वेनहोर्ट। फिर उसे वेनहोर्ट की कोर्ट में बुलाया जाता है, वेर ही परफॉर्म्स वेरियस फीस्ट, जहाँ पे वो कुछ फीट्स से प्ले करते हैं। Here Faustus met all his earlier victims but sent them on their way। When 24 years of deal came close, जब 24 साल की डील करीब आ जाती है, Faustus asked Mephistopheles to call Helen of Troy। तो Faustus Mephistopheles को कहता है कि Helen of Troy को कॉल करो, the famous beauty of the ancient world, ancient world की खूबसूरत देवी। And old man urges Faustus to repent but he drives him away। फास्टस को एक ओल्ड मैन कहता है कि आप तौबा कर लो, लेकिन वो तौबा नहीं करता। ऑन द फाइनल नाइट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द डील, फास्टस इज ओवरकम बाय फियर एंड रिमोर्स। डील के आखिरी जो रात होती है, आखिरी नाइट होती है, वहाँ पे फास्टस खौफ का शिकार हो जाता है। एंड एट मिड नाइट अ होस्ट ऑफ डेवल्स अपीयर्स एंड कैरीज हिज सोल ऑफ टू हेल। और रात फिर एक डेवल्स का ग्रोह नमूदार होता है और उसकी सोल को जहन्नम में ले जाता है। नोट, नेक्रोमेंसी मीन्स द स्टडी ऑफ डेड सोल्स। नेक्रोमेंसी का मतलब होता है डेड सोल्स की स्टडी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस ड्रामे की स्टोरी कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।